पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। फिर अगला ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था 1900 में, जिसमें कि 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर जो अगला ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1904 में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 6 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2000 की, तो इसमें 4069 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब 100 साल बाद 4000 के आसपास आई थी वुमेन पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अब जो ये 2000 में पहली वुमेन थी जिसने कि इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये इंडिया के लिए, क्योंकि फर्स्ट वुमेन थी जो कि इंडिया के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, ठीक है। वो कौन थी? कर्नम। अब जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, वो अब एक्सेप्ट कर रही है वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि अब वो भी जान की है हमारी सोसाइटी कि वुमेन भी अच्छा प्ले कर सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है इंडिया में, मतलब वो उनका पार्टिसिपेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बहुत सी वुमेन्स है जो कि अपना फ्यूचर जो है स्पोर्ट्स में बनाना चाहती हैं। अब हम बात करते हैं जो अर्बन एरिया की फीमेल है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करती है रूरल एरिया के फीमेल से, ठीक है। जो अब हम जो इंडिया की सोसाइटी में जो वुमेन्स है जो कि टॉप प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स में, वो कौन कौन है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जेंडर इनइक्वालिटी। जो पहले के लोग थे वो जेंडर में बहुत इनइक्वालिटी करते थे, मतलब बॉयजों को ज्यादा मानते थे, गर्ल्स को कम मानते थे। वो मानते थे कि बॉयजों को काम करना चाहिए, बॉयज होते ही इसीलिए कि वो काम करें, बाहर घूमें, पर वो लेडीज मतलब गर्ल्स को ऐसे ट्रीट करते थे कि तुम घर में ही रहो, चार दीवारी में ही रहो, चौका चूल्हा संभालो, ऐसा, ठीक है। तो उनके साथ बहुत इनइक्वालिटी होती थी। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ टाइम। वुमेन्स के पास बहुत कम टाइम होता था कि वो अपने ऊपर ध्यान दे सके। क्यों? क्योंकि उनको चूल्हा चौके में हर टाइम घुसाए रहते थे, ठीक है, घर का काम कराते थे। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो वुमेन थी उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था, क्योंकि वो जो उनके पेरेंट्स थे, मतलब जो लोग थे उस टाइम के, वो गर्ल्स को किचन में ही रखते थे, ज्यादा बाहर नहीं लाते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनके कारण उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो किसी के सामने बोल भी नहीं पाती थी कि उनकी क्या मर्जी है, वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, जिससे की वजह से वो पीछे रह जाती थी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ फिटनेस। जो वुमेन्स हैं उनके अंदर फिटनेस की बहुत कमी होती थी, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन। लोग भी वुमेन के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते थे, वो ज्यादातर ध्यान लड़कों पे देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जो लड़के हैं वो हमारा आगे तक साथ देंगे और जो लड़कियां हैं वो पराया धन है, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। सिक्स पॉइंट, लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। गर्ल्स के लिए बहुत कम वुमेन कोचेज होया करती थी उस टाइम पे, ठीक है। वुमेन इसीलिए तो पीछे रह जाती थी, क्योंकि कोई वुमेन कोचेज ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग थे वो मानते थे कि वुमेन कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए कोई वुमेन कोचेज ही नहीं थी, ठीक है। सेवन पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज। वुमेन को अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो बॉयज है वो गर्ल्स नहीं कर सकती, ठीक है। यही जो कारण थे जिसके वजह से गर्ल्स का मतलब वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्की और उसके डिसफंक्शन, ठीक है। मेनार्की का मतलब समझते हैं क्या होता है। ये फर्स्ट पीरियड होता है जो कि यंग गर्ल्स को होता है, ठीक है। ये यूजुअली अप्रोक्स एज में होता है, 18 से लेके मतलब 14 के बीच में हो जाता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि ये वेरी करता है एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन फैक्टर टू न्यूट्रिशन फैक्टर, जेनेटिक टू जेनेटिक, ठीक है, और क्लाइमेट टू क्लाइमेट और कंट्री टू कंट्री, ठीक है। मतलब ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड रहता है, जेनेटिक पे भी डिपेंड रहता है। अगर किसी के पेरेंट्स को 12 ईयर में आ जाता है तो उनकी गर्ल्स को भी ऐसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वुमेन होती है, जिस वुमेन को डिले होता है मेनार्की में, तो वो सक्सेस ले सकती है कुछ स्पोर्ट्स में, जैसे कि जिम्नास्टिक में, ठीक है। और जिस वुमेन को मेनार्की जल्दी आ जाती है तो उनका एडवांटेजेस होता है कुछ स्पोर्ट्स में, जैसे कि स्विमिंग या फिर कोई और स्पोर्ट्स कर लें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर होता है वुमेन के मंथली साइकिल में। हम सीधा मतलब एक, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, ये एक
अब नॉर्मल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मंथली साइकिल, ठीक है। नॉर्मली साइकिल जो होती है वेरी करती है 21 to 35 डेज में के अंदर अंदर, ठीक है। और ये जो डिजीज है वो ज्यादातर एथलीट्स में पाई जाती है, ठीक है। मतलब नॉन एथलीट्स वुमेन में हम इतनी नहीं देखते इस डिसऑर्डर को। नेक्स्ट पॉइंट, इस डिजीज के दौरान या फिर इस डिसऑर्डर के दौरान या फिर हम मेनार्की के दौरान जो फीमेल एथलीट्स हैं वो अपना पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट, ये हैवी ट्रेनिंग जो हम देते हैं एथलीट्स को वो थोड़ा ज्यादा केयर के साथ देनी चाहिए, स्पेशल केयर के साथ, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है फीमेल एथलीट्स ट्राइड। इसका मतलब ये एक सिंड्रोम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो ये ट्राइड है वो क्या होता है, ये एक सीरीज है डिसऑर्डर की जो कि लॉन्ग टाइम तक चलती है हमारी हेल्थ के साथ, ठीक है। तो हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमें ये हो रहा है, मतलब ये फीमेल एथलीट्स ट्राइड हो रही है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, बॉडी वेट, लो बॉडी वेट दैट रिक्वायर्ड, मतलब हमें जितना बॉडी वेट चाहिए उससे कम होना, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, और जो फिटिक है एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज। करते हैं फर्स्ट सिम्टम्स के बारे में, किसके, फीमेल एथलीट्स ट्राइड के बारे में, ठीक है। क्या है, ओस्टोप्रोसेसिया। इसमें क्या होता है, जो बोन्स डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और ज्यादा चांस होते हैं फ्रैक्चर होने के, ठीक है, बोन्स में। क्या क्या फैक्टर होते हैं, कैल्शियम की डाइट अच्छे से ना लेना, दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर होना, मतलब कभी तो इतना ज्यादा खा लेना, मतलब डरना कि हम ज्यादा खा लेंगे तो हम पतले तो ना जाएंगे, इस मारे कम खाना, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, कि हमें ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, तो वो आइटम्स की। तो क्या है ये, एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, ये मंथली डिसऑर्डर होता है, मतलब मंथली साइकिल में डिसऑर्डर होना, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि मिस हो जाना हमारे पीरियड्स, एक या फिर एक से ज्यादा बार। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जब गर्ल्स को स्टार्ट होना चाहिए पीरियड्स, मंथली नहीं हो पाता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब स्टार्ट होने के बाद ना आना पीरियड्स का, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर होते हैं कि जो हम कैलोरीज लेते हैं वो अच्छी कैलोरीज, मतलब ज्यादा जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए उतनी ना लेना, ठीक है, उससे ज्यादा लेना, और ज्यादा एक्सरसाइज करना, उसके वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। और हार्मोनल चेंज आना, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर। हमारा थर्ड सिम्टम्स है ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो फीमेल एथलीट्स है वो ट्राई करती है कम से कम खाना खाने में, जिससे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने आप से, ठीक है। तो इसके दो टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एक होता है एनोरेक्सिया। इसमें क्या होता है, जो फीमेल एथलीट्स होती हैं वो डाइटिंग, फूड, वेट, बॉडी वेट के बारे में ही सोचती रहती है, मतलब मैं ज्यादा मोटी ना हो जाऊं, ज्यादा ना खा लूं, ऐसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बुलिमिया। इसमें क्या होता है, जो फीमेल एथलीट्स है वो ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करती हैं, और ठीक है, बाद में वो सोचती है कि मैं ज्यादा मोटी ना हो जाए, तो वो उल्टी करने की सोचती है, ठीक है। तो यही होता है, हर टाइम डाइटिंग के ऊपर ध्यान रहता है और इसमें ज्यादा खाने में, ठीक है। और फिर खाने के बाद सोचती है कि मैं ज्यादा मोटी तो ना जाऊंगी, तो फिर वो उल्टी करने के लिए जाती है, मतलब वॉमिट करने के लिए जाती है, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।